वेट एंड वेटलेसनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ों में से we all have weight and might some of us has feel weightlessness कम हो गई वेट नहीं ख़त्म ही हो गई ये तो पूरी तरह से अच्छा चलिए हम मान के चलते हैं कि आप ये आप हैं ठीक है और आप एक खड़े हैं कहीं पर ठीक है आपका लेट पूरे का आप फ्लोर पे मान के चलते हैं आपका एक वेट लग रहा होगा mg दैट्स वेट is due to that gravity, that gravitational pull, that gravitational attraction of earth. अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं तो gravitational acceleration आपके weight को that was causing the weight and by the virtue of your mass into gravitational acceleration g is weight. ये एक फोर्स है, एक नॉर्मलाइजेशन फोर्स ऊपर की तरफ जो कि बैलेंस कर रही होगी, इसलिए आप ज़मीन में नहीं धंस रहे हैं या ज़मीन आपको ऊपर नहीं फेंक रही, तो बैलेंस करें तब तो, क्योंकि आप तो नीचे लगा रहे हैं. दिस फोर्स लाइक लेट वी राइट दिस स्केलिंग फोर्स, यानी कि नॉट नॉर्मल फोर्स ये बट इसको स्केल इसलिए लिखना ताकि हमको मेजर करना, एक्चुअली वी हैव टू मेजर. सो लेट वी स्केलिंग अप दैट व्हाट वी आर मेजरिंग दैट इक्वल एंड अपोजिट दैट mg वी आर मेजरिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके नाउ इट्स नॉट अबाउट दैट. अब हम आते हैं असल सवाल. वेट तो है, वेट इज़ दिस मास इंटू, यानी आपके मास की वजह से, मास पे यानी आप पे आपकी जो मास है उस पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है. इसी तरह अच्छा तो अगर मैं यूँ कहूँ कि चांद पर अगर 6 गुना कम है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल पुल, तो हमारा वेट भी 6 गुना कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अर्थ. ठीक, सो दिस इज़ वाव. नाउ अगर मान लेता हूँ मैं एक एलिवेटर में हूँ, आपको एक एलिवेटर में डाल दिएगा पूरे सिस्टम को, ठीक है. एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एक्सेलरेशन ए से, मान लो ये मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ ऊपर एक्सेलरेशन को. हाँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन को मैं जो लेके चलूँगा डायरेक्शन को, एक्सेलरेशन इज़ नॉन साइंटिफिक, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हैज़ नॉन साइंटिफिक मीनिंग. ये हमारे ऊपर हम क्या तय करते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे. ओके हाँ, और जगह पर हम प्लस माइनस का मतलब ऊपर नीचे लेते हैं. ठीक है चलिए, अब ऊपर ये जा रही है तो जाहिर सी बात है कि दिस यू विल फील वेट. ये क्यों होगा एक्चुअली व्हेन यू आर गोइंग अपवर्ड्स, देन एक्चुअली दिस इज mg माइनस fs or fs minus mg, you can write anywhere. This will be the acceleration mass into acceleration of the body. This will the force. ये जो एक्सेलरेशन हो रही है ये क्या है, ये जो ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं यानी कि fs बड़ा है, तो चलिए हम fs से ही माइनस करते हैं, fs से माइनस करते हैं mg को. ये ज़्यादा बड़ा है तब तो ऊपर जा रहे हैं आप, और mg कम है, बॉडी हमारी ऊपर जा रही है, टोटल बॉडी. अभी हमें पता नहीं fs क्या है mg क्या है, ये तो पहले वाली थी. ठीक है, अब आप खड़े हैं इस एलिवेटर में, ठीक, ये एलिवेटर में आप खड़े हैं, ठीक. अब एलिवेटर आप पूरे जो सिस्टम ऊपर जा रही है, तो नाउ आपका मास तो ठीक है वही है, ठीक है, बट नाउ पूरे सिस्टम ऊपर जा रही है, योर वेट विल चेंज, योर एक्चुअली वेट विल चेंज. सो लेट एट दैट टाइम योर सिस्टम, होल ऑफ द सिस्टम इज mg एंड दिस इज द fs. लेकिन जब ऊपर जा रही, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर वाली ज़्यादा बढ़ गई है और इसके मुकाबले में, तब तो आप ऊपर जा रहे हैं. इफ एज अ होल सिस्टम की टोटल की बात करूँ, इफ आई एम होल ऑफ द सिस्टम बात करूँ, तो fs माइनस mg किया मैंने, इक्वल टू ma लिख दिया मैंने. सो दिस मीन्स fs इक्वल टू, यहाँ गया m ब्रैकेट एंड दिस इज एक्चुअली g प्लस a. यानी कि अगर हमारा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा तो हमारा वेट भी बढ़ जाएगा, दिस fs इंक्रीज. सो दिस fs क्या है, ये fs क्या है, वही है जो हम महसूस करेंगे हमारा वेट बढ़ गया, स्केल पे हमारा वजन बढ़ गया होगा. और यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हमारी वेट क्या हो जाएगी, वेट यानी कि हम 1.5 गुना हम वजन बढ़ जाएगी.
1.5 गुना, क्योंकि 10 पहले से और 5 15, तो 15 यानी कि पहले से 10 से तो कितनी वेट थी उतनी से 15 हो जाएगी, तो 1.5 गुनी बढ़ जाएगी। उसी तरह अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है एक्सेलरेशन, अगर ये एक्सेलरेशन तो 40 हो जाती है, 30 40, ग्रेविटी की तो 10 होती है, तय है 9.8, तो 40, और जो मास होता है वो मास से मल्टीप्लाई करते हो तो 40 यानी कि 10 के मुकाबले में 40 यानी कि 4 गुना बढ़ गया हमारा वजन। तो वी आर गेनिंग वेट, वी गेन वेट इन दिस कंडीशन, वी गेन वेट। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं कि अगर ये आपकी बॉडी, नेक्स्ट कंडीशन कि आप एलिवेटर में यहाँ बैठे, दूसरी एलिवेटर, और आप हैं आपकी एक अब ये एलिवेटर नीचे की तरफ चली जाएगी मान लीजिए, इसको भी मैं पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूँ, नीचे के डायरेक्शन को, एक्सेलरेशन की पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पता चल जाएगा। और ना भी लूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना भी लूँ अगर पॉजिटिव, यानी कि इसको आगे पीछे भी कर दूँ इन वैल्यूज़ को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइनल रिजल्ट। हाँ, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या पुटअप कर रहे हैं वैल्यूज़ को इनिशियली। So this is very open, science very open, broad minded you have to be, while because बहुत सारे लोग साइंस इसलिए नहीं समझ, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ पाते, उसमें ईजीनेस नहीं रहती है। इट यू हैव टू कीप इट ईजी, ब्रॉड, यू हैव टू फ्लेक्सिबल वाइल राइटिंग दिस। तो फिर अगर ये नीचे जा रही है तो फिर भी एक mg एक वेट लग रही होगी, एक स्केलिंग फोर्स fs होगी, यानी नॉर्मल फोर्स के कंपेयर में उसी के इक्वल एंड अपोजिट होगी। अच्छा, अब चूंकि नीचे जा रही है तो अब इक्वल अपोजिट नहीं रही, सिस्टम जब नीचे जा रही है इसका मतलब ये बढ़ गया है नीचे वाला, तब तो नीचे जा रही है। अरे जब तक फोर्सेस इक्वल है तब तक तो वो रुकी हुई थी, जब तक फोर्सेस इक्वल थे, बंदा जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, यानी कि ये वेट mg के बराबर था fs के, तो बंदा रुका हुआ था स्टेशनरी। अब ये रुका हुआ नहीं, वो चलने लगा, यहाँ भी नीचे, अब नीचे चलने लगा, तो अब नीचे नहीं ये बड़ा है, यानी कि mg माइनस fs कर देंगे, ये फोर्स है। हम ऐसे भी करते हैं, अगर fs माइनस mg तब भी निकलते वैल्यूज निकलते, फाइनली वी गॉट दैट सेम वैल्यूज, एंड माइनस प्लस के वहाँ आंसर्स में चेंज आती है, और वो चेंज हम इंटरप्रेट कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमने माना है। तो ये हमारी इक्वल्स होगी दैट ए एक्सेलरेशन मास पूरी सिस्टम की, और एक्सेलरेशन जो हम जा रहे हैं, एक्सेलरेशन को हमने पॉजिटिव माना, नेगेटिव मानते तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बता चुका हूँ, आप कर सकते हैं खुद से। तो दिस इज दिस, ये ये इधर आ जाएगी, तो लेट दिस इज fs इक्वल टू m, this g minus a, actually this is minus and this is the g minus a, this is the second, this is the first and this is second, यानी कि we lose weight। अच्छा, वेट लूज कैसे वेट किया, अगर मान लो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है तो 10 में से 5 कट गया, हम हाफ हो गया वेट हमारा। अगर एक्सेलरेशन 10 है तो 10 में तो 0, अरे 0 हो गया, ये कौन सी कंडीशन है। अगर मैं नीचे 10 से गिरने लगा, अगर मैं नीचे इफ एक्सेलरेशन हमारी नीचे 10 की तरफ हो गई, नीचे की तरफ हो गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी हमें पता है 10 होती है, तो हमारा वेट 0 हो गया। हाउ दैट, हाँ वेट 0 हो गया, फ्री फॉल की कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, ये फ्री फॉल की कंडीशन है। अब आप हम ले चलते हैं फ्री फॉल की कंडीशंस में। फ्री फॉल की कंडीशन, ये एलिवेटर था और आप एलिवेटर में थे, रस्सी थी, एलिवेटर की रस्सी जुड़ी हुई थी जो आके आगे पीछे खींचती है, पुली उसको खींच रही होती है, मोटर लगी होती है। अगर ये रस्सी कट दिया, हमने कट कर दिया रोप, आप सीधे नीचे गिरना शुरू किए, कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, ठीक है। आपकी ये mg तो लगती थी, fs लगती थी, अब नीचे आप गिर रहे हैं, यानी कि mg, ये फार्मूला तो सिंप्लीफाइड, फिर ये फार्मूला आ गया, तो सीधे ये फार्मूला में fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, m 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, द स्केलिंग फोर्स बिकम 0, योर वेट बिकम 0, सो वेट बिकम 0 वेट। So this condition is called the free fall condition, where you have the 0 weight. Hope you are doing well. We'll continue the series of weight and weightlessness. Thank you.